जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड को द गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए जाने के संबंध में एक और महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। इसी क्रम में हम सभी को पता है कि प्रशासनिक त्रुटियों की वजह से आज 14 लाख शिक्षक परिवार का कैरियर दाव पर लगा हुआ है। इसी क्रम में द गजट ऑफ इंडिया में एनआईएस डीएलएड को प्रकाशित किए जाने के संबंध में माननीय नंदन बोहरा सर के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य को और अंजाम दिया गया है। तो चलिए ऑफिशियल चीज़ों को आधार बनाते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां गजट प्रकाशन के संबंध में मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। सबसे पहले श्री नंदन सिंह बोहरा एनसीटी की लापरवाही से देश के 14 लाख एनआईएस डीएलएड शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। दुखी व व्यथित मन के साथ आज माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में यानी कि @NCT दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ राजपत्र प्रकाशन हेतु केस दायर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे और कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रमाण के तौर पे इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली सिविल रीट जुडिकेशन के अंतर्गत 2024 को यह जो है केस फाइल कर दी गई है। और इसी क्रम में यदि अर्जेंट एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो टू द डिप्टी रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि काइंडली ट्रीट दिस कंपाइंग पेंशन एज अर्जेंट वन इज अकॉर्डेंस विद द हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंतर्गत बात की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, डियर मैडम सर के अंतर्गत थैंक यू फॉर यूजिंग ई फीलिंग यानी कि ई फीलिंग के माध्यम से केस दायर कर दी गई है। वहीं यदि डायरी नंबर की बात की जाए तो 304397/2024 5/2/2024 को जो है कि 5:25 शाम को केस जो है दायर हो चुकी है। इसी क्रम में और कुछ प्रमाण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत ये सारी डिटेल रिसीव हो चुकी है। इसी क्रम में जल्द ही इसकी पहली डेट के साथ गजट प्रकाशन के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमुख सुनवाई होगी। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो ऊपर मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। तो ये इसकी फर्स्ट हियरिंग जो है कि जल्द ही हमारे सामने होगी और एक मजबूत पैरवी के साथ एनआईएस डीएलएड को गजट प्रकाशन में जो कि प्रशासनिक त्रुटियों की वजह से नहीं हो पाया है उसे सम्मिलित करते हुए या तो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाएगा सम्मिलित करते हुए। चूँकि यदि ये चीज़ें हो जाती है यानी कि द गजट ऑफ इंडिया में एनआईएस डीएलएड प्रकाशित हो जाता है तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलटेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसी आधार पर दिया गया है। और यदि वर्तमान समय में कहीं भी आप आरटीआई डालते हैं या ऑनलाइन माध्यम से एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो 11/8/23 का जजमेंट है उसी को आधार बनाते हुए आपको सारी बातें जो है कि स्पष्ट की जाएंगी। तो ऐसे में माननीय नंदन बोहरा सर का एक और जो है कि बेहतर प्रयास, अब दिल्ली हाई कोर्ट में द गजट ऑफ इंडिया में एनआईएस डीएलएड को प्रकाशित किए जाने के संबंध में केस फाइल हो चुकी है। हमें डायरी नंबर भी मिल चुका है। जल्द ही फर्स्ट हियरिंग के साथ और हम अपनी बातों को और मजबूती के साथ रखेंगे और जल्द ही द गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशन में जो एनआईएस डीएलएड की स्थिति है उसे प्रकाशित किया जाएगा और जो तब सभी तरह की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो ये रहा एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एनआईएस डीएलएड को द गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए जाने के संबंध में। आगे इस कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ पहुँचाने का काम करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।